मध्य प्रदेश में तुम्हारा परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, तुम्हारा परिवार का व्यक्ति प्रदेश को चलाना होगा। और जो शासन प्रशासन उस सरकार के इशारे पे संविधानिक कुर्सी पे बैठ के हम पे जुल्म जाति करता, हमें न्याय नहीं देता, वो तुम्हारे जूते उठाएंगे। ये भी करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, पेरियर साहब, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, उधम सिंह, भगत सिंह साहब, काशीराम को मिशन में डाले दीनावाना वाल्मीकि जी, और मेरे आदर साहब काशीराम। ये भोला भाला समाज है मेरा, और इन्हें नौजवान कुर्सी दे रहे हैं, ये धूप में खड़े हैं। गजब की बात देखिए, इनको कुर्सी पे बैठने कह रहे हैं मगर ये खड़े हैं। तो हमेशा से ऐसा ही होता आया कि इन्होंने कुर्सियां दूसरों के लिए छोड़ रखी। ये बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अब मैं खामियां किसकी कहूं, उनकी कहूं या नौजवानों की, लेकिन जो महापुरुष हमारे हुए सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा की है, अपना काम किया है। काम ये था कि बहुजन समाज को शासक बनाना था, और आज मैं सागर की धरती पर आया, और सागर तो खुद में सागर है। गागर में तो सागर भरा जा सकता है, लेकिन सागर में तो मैं अपने लिए प्रेम और अपने साथ सहयोग मांगने के लिए आया हूं कि पूरी ईमानदारी से माननीय दीनवाना वाल्मीकि और साहब काशीराम क्या मिशन और बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए इस देश के बहुजन युवाओं ने कमर कस ली है। तो आज मध्य प्रदेश की क्रांति धरती पे जिसने 2 अप्रैल में सबसे ज्यादा शहीदगी दी है, और हजारों नौजवानों ने जेल काटकर यह साबित किया कि वो अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे, तो आज उसी धरती के एक हिस्से में जो बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ सागर से, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां का मेरा बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरे बड़े भाई, मेरी माताएं बहनें, क्या इस मिशन मूवमेंट में बहुजन समाज को शासक बनाने में मेरा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? जरा हाथ उठा के बता दो। अब मैं जो कहने वाला हूं बड़े गौर से सुनना, ये जरूरी है आपके लिए जानना। मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जो जड़ है। हमारे यहां एक कहावत है कि चोर को ना मारो, चोर की मां को मार दो। तो जो जड़ है जिसकी वजह से आज तक हम लोग गुलाम बने हुए हैं, और संविधान लिखे जाने के बाद भी इस देश में शासक नहीं बन पाए हैं, उसका एक कारण है, और उसका सबसे बड़ा कारण है पाखंडवाद। आज भी हमारे लोग पाखंडवाद में बहुत बुरी तरह धंसे हुए हैं, और बहुजन महापुरुषों ने, चाहे वो सदगुरु रविदास जी महाराज हो, या पेरियर साहब हो, या ज्योतिबा फूले हो, या बाबा साहब हो, या साहब काशीराम हो, और सबने भरसक प्रयास किया कि इस पाखंडवाद से निकलकर, इस धार्मिक गुलामी से निकलकर ये बहुजन समाज शासक बनने की तरफ चले, शासक वर्ग बनने का काम करे, ये समाज हुक्मरान समाज बनने का काम करे। लेकिन सफलताएं नहीं मिल पाई, क्योंकि जब जब भी कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष हमारे बीच में आके लड़ाई लड़ता है, तो हमारा समाज उसके भरोसे में सारी लड़ाई छोड़ के अपने आप घर बैठा रहता है, अपने आप साथ नहीं देता, जिसके कारण वो अकेला पड़ के जितना चला सकता है वो चलाता है, और अंत में वो हार जाता है। क्योंकि ब्राह्मणवादी ताकतें, दुश्मन बहुत मजबूत है, तो लड़ाई बार बार लड़ी जा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है।
मध्य प्रदेश जो खुद में बहुत जज्बा रखता है, जुनून रखता है, जुल्म जाति के खिलाफ लड़ सकता है और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, वहां हम लोग शासक हुक्मरान समाज क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ये जानने के लिए मैं यहां आपको बताने के लिए आया हूं कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो अब जिस बात को मैं कहूंगा बड़े गौर से सुनना नौजवान साथी और मेरे बुजुर्ग भी, मेरी माताएं बहनें भी। बाबा साहब हमारे लिए अधिकारों के लिए लड़ते रहे और इतना त्याग कर, इतना उत्पीड़न सहन कर, इतनी कम संसाधनों में भी इस मूवमेंट को चलाते रहे और ये जो मूवमेंट है उस पे जितना वो काम कर सकते थे किया और काम ये किया कि बाबा साहब ने ऐसे समय में भी एक इतना बड़ा और मजबूत संविधान आपको दिया जिसकी बदौलत रानी का बेटा राजा नहीं बनता, राजा तुम्हारी वोट तय करती है, राजा तुम बनाते हो, तुम बनाने वाले लोग हो, तुम राजा बना देते हो, राजा मजबूत हो जाता है, राजा तानाशाह हो जाता है और मेरा बहुजन समाज फिर से गुलाम बना रहता है, मेरा समाज शासक नहीं बन पाता है। बाबा साहब ने पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी की आरपीआई नाम से, अकेले आदमी, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ था उस समय, लड़ते रहे क्योंकि विद्या बिना गति नहीं है और इस गति को देने के लिए उनके पास वो फोर्स नहीं थी, वो नौजवान ताकतें नहीं थी, तो आज बहुजन समाज की मेरे सामने बैठी हुई है। तो बाबा साहब राजनीतिक मूवमेंट को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए और जो कुछ भी दे सकते थे, जो बलिदान कर सकते थे 4-4 बच्चों का, इस मेरे सोए हुए समाज के लिए करते गए। जाते जाते 18 मार्च 1956 आगरा में एक भाषण दिया, एक उद्बोधन किया, एक संबोधन किया और बताया कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वरना इस लड़ाई को, बहुजन समाज को शासक बनाने की इस लड़ाई को, क्योंकि उन्होंने नारा बहुत दिन पहले दे दिया था कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो हम इस देश के शासक हैं, तो वो ब्लूप्रिंट तो तैयार कर गए संविधान में, लेकिन बना नहीं पाए और बनाने के लिए रास्ता खोल गए। तो बाबा साहब ने ये स्टेटमेंट जब दिया कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और फिर 6 दिसंबर 1956 को वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन गजब की बात देखिए कि जो भी वादा हमारे महापुरुषों ने हमसे किया या बहुजन समाज से किया या इस देश से किया, उसे निभाने का काम किया। बाबा साहब ने एक वादा किया देश से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ था लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मैं गुलामी की जिंदगी, मैं गुलाम पैदा तो हुआ था लेकिन गुलाम मरूंगा नहीं। तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया 14 अक्टूबर को, अपनी बात का मान रखा, अपनी बात का वजन रखा और एक मैसेज छोड़ के गए कि अगर गुलामी से मुक्ति चाहते हो मेरे समाज के लोगों, तो आओ बुद्ध की तरफ चलो, ज्ञान की तरफ चलो, पाखंडवाद से बाहर निकलो। बाबा साहब ने जो कहा बाबा साहब करके गए। फिर हमारी मूवमेंट को जो 20 साल ठंडी पड़ी रही, 25 साल ठंडी पड़ी रही, फिर एक सितारा, फिर एक महापुरुष हमारे बीच आया और उसे जगाने के लिए महाराष्ट्र से मेरे वाल्मीकि समाज ने, जो दीन भाना वाल्मीकि नाम से एक अमर ज्योति थी, उसने साहब काशीराम को रास्ता दिखाया, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। तो साहब काशीराम को काशीराम बनाने वाले, साहब काशीराम को बहुजन नायक बनाने वाले दीनभाना वाल्मीकि को भी हमको नहीं भूलना है। तो साहब काशीराम ने मूवमेंट को याद किया कि मूवमेंट कहां छूटी है, किन कारणों से छूटी है। तो पहला कारण जो था वो बाबा साहब का अंतिम भाषण था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
साहब काशीराम ने वहीं से शुरुआत की और पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन बनाया, नौकरी करने वाले लोगों का एक संगठन बनाया बामसेब, और बामसेब के लोगों को तैयार किया कि गांव गांव गली गली जाके बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करो, बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए जगाने का काम करो, घर घर जाके बहुजन समाज को पाखंडवाद से बचाने का काम करो। बामसेब ने अपना काम भलीभांति किया और राजनीतिक मूवमेंट को जब साहब काशीराम ने देखा तो उनको समझ आया कि वोट तो हमारे पास है, वोट तो हमारे पास है, लेकिन वो वोट इकट्ठा नहीं है, वो वोट आज भी जागरूक नहीं है, वो वोट आज भी शासक बनने की तरफ नहीं काम कर रहा है। तो साहब काशीराम ने वोट की वैल्यू आपको बताई और एक नारा दिया कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की इज्जत की तरह करनी है, वोट की सुरक्षा बहन बेटी के सम्मान की तरह करनी है। तो मेरा बहुजन समाज जो आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन साहब काशीराम को आदर्श मानकर आपको अपना रहबर मान के उन्होंने वोट को मजबूत कर दिया, उन्होंने वोट की बिक्री बंद कर दी, उन्होंने वोट को बेचना बंद कर दिया, उन्होंने वोट को एकजुट कर दिया और मात्र 12 से 13 साल में उनके द्वारा बनाई गई पार्टी बहुजन पार्टी, बहुजन समाज की पार्टी मनुवादियों के बीच में हिस्सेदारी करते हुए देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि जब ब्राह्मणवादी ताकतों को, जब दुश्मनों को यह पता लग गया कि वोट तो सारा साहब काशीराम के पास है, नोट हमारे पास है, साहब काशीराम के पास वोट है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोधी है, वो गुलामी स्वीकार नहीं करता, वो वादा करके आया अपने लोगों से, क्या वादा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मैं कभी किसी शादी समारोह और मुल्क भोज में नहीं जाऊंगा और मैं कभी अपने परिवार में वापस नहीं लौटूंगा। और आज के बाद पूरा बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। ये 5 शपथ, ये 5 वादे साहब काशीराम ने अपने लोगों से किए, बहुजन समाज से किए। और गजब की बात देखिए, एक भी वादा तोड़ा नहीं, एक भी बात छूटी नहीं की, ना शादी कराई, ना कोई संपत्ति अर्जित की, ना परिवार में वापस लौटे, ना ही किसी के मृत्यु भोज शादी में गए। और पूरे बहुजन समाज के हित को देखते हुए, पूरे बहुजन समाज के लिए अपना निजी त्यागते हुए और इतनी बड़ी मूवमेंट बना के खड़ी कर दी। वो टूटा हुआ बिखरा हुआ समाज, वो टूटे हुए बिखरे हुए लोग, वो कमजोर तबके के लोग जिनको चलना नहीं आता था, जिनको लोग कुर्सियों पे बैठने नहीं देते थे, जिनको लोग पढ़ने नहीं देते थे, जिनको लोग खाट पे बैठने नहीं देते थे, बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने का काम कर दिया। ऐसे थे साहब काशीराम। मैं क्यों याद दिला रहा हूं? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि बाबा साहब को जिंदा करने वाले, बाबा साहब को हमारे बीच दोबारा से जिंदा करने वाले साहब काशीराम थे। और साहब काशीराम को जिंदा करने के लिए चंद्रशेखर ने जिद कर ली है कि एक एक युवा को साहब काशीराम का आदर्श बनवा के, एक एक युवा को मन में साहब काशीराम के चित्र को, चरित्र को डालकर बहुजन समाज को दोबारा शासक बनाने के लिए हमने जंग की तैयारी कर दी है, हमने जंग का ऐलान कर दिया है। अब हम ये देखते हैं, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम बाबा साहब काशीराम के सच्चे बेटे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जुल्म जाति को झेलते हुए भी, सारे लोग अत्याचार को दरकिनार करते हुए भी बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए हम ये लड़ाई कहां तक लड़ पाते हैं, ये देखने के लिए चंद्रशेखर ने कमान तान ली है। और आज सागर में अपने लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से सहयोग मांगने और विश्वास दिलाने आया है कि चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, चाहे मेरे कदमों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद की कुर्सी भी आ जाए, लेकिन मैं बहुजन समाज के अधिकारों के साथ समझौता नहीं करूंगा। बहुजन समाज को शासक बना करके रहूंगा। और मैं जानता हूं कि कारण क्या है। कारण ये है कि बहुजन समाज सामाजिक रूप से एकजुट नहीं हो रहा है।
साहब काशीराम कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति नहीं चलती। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। चुनाव आते हैं, हम वोट डालते हैं, परिणाम आता है, हम गुलाम बन जाते हैं, दूसरा मालिक बन जाता है, दूसरा राजा बन जाता है। वोट मेरे लोगों की है, वोट मेरे लोगों के हाथ से डल रही है, राजा दूसरा बन जा रहा है। तो मुझे समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं मूवमेंट फिर रुक गई है। कहीं ना कहीं 2006 में साहब काशीराम चले गए और कहीं ना कहीं मूवमेंट मिसगाइड हो गई है। जो बहुजन समाज की मूवमेंट थी, जो बहुजन समाज को शासक बनाने की मूवमेंट थी, उस मूवमेंट का स्वरूप बदल गया है। वो बहुजन समाज से हटकर सर्वजन समाज मूवमेंट हो गई है। और वो सर्वजन समाज जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, जो करोड़ों लाखों वर्षों से बहुजन समाज को गुलाम बना के रखे हैं, वो सर्वजन समाज जो हमारे लोगों के अधिकारों को नहीं चाहता, वो सर्वजन समाज जो आज भी सारे संसाधनों पे, न्यायपालिका पे, जो प्रमुख सचिव से लेकर सारे पदों पे काबिज है, जिसके पास इस देश की 85% संपत्ति है, जिसके पास इस देश की 90% पूंजी है, वो सर्वजन समाज आज फिर हमारी मूवमेंट में नेता बन गया है। और मेरा जो बहुजन समाज, जिसे साहब काशीराम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को शासक बनाना चाहते थे, वो फिर टुकड़ों में बट गया है। कहीं ना कहीं मूवमेंट में कोई खराबी आ गई है, उस खराबी को जानने का प्रयास किया गया। तो खराबी ये थी कि हमने अपना सामाजिक काम करना बंद कर दिया है, हमने अपनी सामाजिक लड़ाई को छोड़ दिया है, हमने जो सामाजिक बुराइयां कुरीतियों को दूर करने का जो संघर्ष चल रहा था उसे छोड़ दिया है। हमने जुल्म, अत्याचार, जाति के खिलाफ जो हमारी जंग थी, जिससे सब लोग डरते थे, हमने उसे भुला दिया है। और आज हम सिर्फ सत्ता के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर मेरे साथ लगभग हजारों लोगों ने वादा किया कि भैया आप संगठन बनाइए, भैया आप संगठन बना के ताकत खड़ी कीजिए, हम आपके कंधे मजबूत करेंगे, आप बहुजन समाज को शासक बनाने का काम करिए, हम अपने खून से इस मूवमेंट को सींचेंगे और साहब काशीराम बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम करेंगे। तो आज मैं सागर संभाग में ये बताने के लिए आया हूं कि फिर हमारी मूवमेंट को नजर लग गई और जो जिस समाज को साहब काशीराम ने तैयार कर दिया था कि वो समाज बिकेगा नहीं, हमारे लोग इतने सीधे साधे, उन्हें पता नहीं चलता कि दुश्मन इतना होशियार हो गया है। अब वो हमारी पार्टियों में आता है, चुपचाप थोड़ा सा धन का लालच देकर टिकट ले जाता है और हमारे यहां से राजा बन के चला जाता है और राजा बन के अपने लोगों का भला करता है, अपने लोगों को मजबूत करता है। और मेरा जो समाज है, जो वोटर है, जो वोट देके बहुजन समाज इस पे अलग जन शासक कर रहा है, अलग जन इसका राजा बन गया है, तो मुझे तकलीफ होती है। और फिर मैंने जिद की है कि मैं प्रयास करूंगा कि बहुजन समाज के सभी वर्गों को जोड़ के इनकी बराबर की जिम्मेदारी, हिस्सेदारी इनको देके, क्योंकि साहब काशीराम ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और का कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मूवमेंट लूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मूवमेंट बिखर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से हम लोग गुलाम बन जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ बन जाए। तो मेरी समझ में आ गया कि अब समय बाकी नहीं रहा है। अब मुझे गांव गांव, घर घर जाके लोगों को तैयार करना पड़ेगा और साहब काशीराम के दिखाए रास्ते पे, तथागत बुद्ध के रास्ते पे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति के साथ बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए चाहे बलिदान देना पड़े, मेरे साथ हजारों लोग बलिदान दे, लेकिन अब इस कार्रवाई को हम लोग रुकने नहीं देंगे। और ये आवाज साहब काशीराम के मिशन मूवमेंट की आवाज घर घर तक जाएगी। मैं 1 मिनट के लिए अपनी बात को रोकूंगा, जरा सा पानी पी लूं। कल की तबीयत खराब है, लेकिन आपका जो प्रेम मुझे मिलता है, वो ताकत मुझे मिलती है, मुझे रुकने नहीं देती। इसलिए मैं आप लोगों के बीच तबीयत खराब में भी चला आता हूं। मेरा हौसला इतना बड़ा हुआ है समाज के साथ, क्योंकि जिनसे मैं लड़ रहा हूं वो सरकार में बहुमत है और मैं समाज में बहुमत में हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे एक इशारे पे इस देश में बहुजन समाज रोड पे आके अपनी लड़ाई लड़ सकता है। तो जब मेरा समाज मेरे साथ है तो मुझे जिंदगी मौत की परवाह नहीं है, तो मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, तुलसी राम के बब्बर शेरो।
मुझे पूरा भरोसा है नौजवानों पे, क्योंकि मेरे अच्छी तरह याद है ये मक्कार सरकारें, ये जुल्म जाति मनुवाद को बढ़ावा देने वाली सरकारें, ये वो सरकारें हैं जो बाबा साहब की दोबारा से हत्या करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मैं अपने नौजवान साथियों को याद दिला रहा हूं कि जब तक इस देश का संविधान जिंदा है तब तक मुझे मेरे बच्चों मरा हुआ मत समझना। आज ये पिछले दरवाजे से भारत के संविधान को खत्म कर रहे हैं, आज ये पिछले दरवाजे से भारत के संविधान को काटने छाटने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं नौजवानों को तैयार करूं कि वो संविधान की सुरक्षा के लिए, वो संविधान की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएं और संविधान की सुरक्षा के लिए झंडा डंडा उठा ले और इन मनुवादियों को बता दे कि हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है बाबा साहब का लिखा भारत का संविधान। हम इसको कटने छटने नहीं देंगे, हम इसको बर्बाद होने नहीं देंगे, हम इसको उखड़ने नहीं देंगे। मैं जरूरी बात है आप लोगों के बीच बता दूं कि 10% सवर्णों के लिए आरक्षण लागू हुआ। न वो रोड पे आए, न उन्होंने कोई आंदोलन किया, न उन्होंने किसी मांग की, लेकिन 3 दिन में उन्हें आरक्षण मिल गया। मेरे गुजर भाई राजस्थान में लड़ते रहे 5% आरक्षण के लिए, 75 लोग मर गए। मेरे जाट भाई यूपी में लड़ते रहे, मेरे वाल्मीकि भाई पंजाब में लड़ते रहे, इन्होंने आरक्षण नहीं बढ़ाया, लेकिन वो एकजुट है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए दोहरा रहा हूं कि तुम लोग एकजुट नहीं हो, वो लोग एकजुट है, उनकी मांग 3 दिन में पूरी हो जाती है। तुम मर जाते हो, आंदोलन करते हो न्याय के लिए, जो न्याय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी तुम शासक नहीं बन पा रहे हो, फिर भी तुम्हारे अधिकार नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब दुश्मन तुम्हारी कमजोरी जानता है कि तुम लोग एकजुट नहीं हो। तुम्हें समझना होगा कि 10% आरक्षण, मुझे 10% आरक्षण से परहेज नहीं है, लेकिन वो संविधान की हत्या है। क्योंकि संविधान में आरक्षण का प्रावधान वो सामाजिक भेदभाव, सामाजिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, 16(4) में लिखा हुआ है, लेकिन ये आर्थिक आधार पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये बाबा साहब के संविधान की हत्या कर रहे हैं। और मैं चंद्रशेखर आजाद पूरे होश आवाज में बता देना चाहता हूं कि मैं अपने जिंदा रहते बाबा साहब के संविधान की हत्या होने नहीं दूंगा, और हत्या करने वाले को सबक सिखाने का काम करूंगा। जो संविधान से मान जाएगा संविधान से जाऊंगा, वरना मेरा लट बड़ा मजबूत है, जो जिस भाषा में समझना चाहता हूं उस भाषा में समझा दूंगा। बाबा साहब के संविधान की वजह से चंद्रशेखर यहां बोल रहा है, आप लोग यहां बैठे हैं, इस गाड़ी में घूमने का अधिकार, इसको टेंट को लगाने का अधिकार, ये कपड़े पहनने का अधिकार, किताबें पढ़ने का अधिकार, राज्य को गाना गाने का अधिकार, ये बाबा साहब के संविधान ने दिया है। सोच के देखिए मेरे एक बार बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेरी माताओं बहनों, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो क्या मैं यहां बोल पाऊंगा? क्या आप लोग यहां बैठ पाओगे? क्या ये मनुवादी हमें कुर्सियां देंगे? क्या ये मनुवादी हमें सम्मान दे देंगे? क्या मुझे संगठन बनाने की आजादी होगी? क्या मुझे गाना गाने, खाने खाने की आजादी होगी? तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे हक अधिकार छिन जाएंगे, फिर भी तुम सोए पड़े हो। अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सोई भी कौम, मरी भी कौम होती है। मैं आज अपने लोगों को जगाने आया हूं कि तुम्हें जागना होगा, लड़ना होगा, क्योंकि बाबा साहब कह गए हैं कि अगर तुम दुश्मनों से लड़ना जानते हो, तुम दुश्मन को खत्म करना चाहते हो, तो पहले पढ़ लो, पढ़ के नीति बना लो, नीति बना के लड़ लो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये 3 नारे ऐसे नहीं दिए हैं, इनमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। बाबा साहब ने कहा संविधान पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संगठन बनाओ और संघर्ष करो, अपने हक अधिकार को छीन के ले लो, क्योंकि मांगने सिर्फ भीख मिलती है। मैं नौजवानों को कह देना चाहता हूं, बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल के, साहब का श्री राम के दिखाए रास्ते पे चल के हम इस देश में शासक बन सकते हैं। हमें एकजुट होना पड़ेगा। दुश्मन बड़ा चालाक है, दुश्मन बड़ा चालाक है, दुश्मन इतना बुद्धिजीवी है, उसे पता है कि ये बहुजन समाज हक अधिकार की लड़ाई ना लड़ने लग जाए तो हमारे ओबीसी भाइयों को धार्मिक गुलामी में ये डाल रखा है, धार्मिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। रोज वो हमसे लड़ता रहता है
जिसकी वजह से आज तक भी हम अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। आपको समझना होगा, हमारी लड़ाई मान सम्मान की पहले भी थी, आज भी संविधान लागू होने के बाद 72 साल से हम लोग जुल्म, जाति, अत्याचार और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हमें समझना होगा, लड़ाई जुल्म, जाति, अत्याचार, सम्मान की नहीं है, क्योंकि जुल्म, जाति, अत्याचार, सम्मान उसका जाता है जो कौम गुलाम होती है। हम गुलाम कौम नहीं है, हम गुलाम कौम समाज के लोग नहीं है, हम बहुजन समाज के लोग हैं। हम बहुजन समाज को जागरूक करेंगे, बहुजन समाज को जोड़ेंगे, बहुजन समाज को शासक बनाएंगे, क्योंकि शासक समाज पे जुल्म जाति नहीं होती, शासक समाज पे अत्याचार नहीं होते, शासक समाज की बहनों बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं होते, शासक समाज के अधिकारों को नहीं छीना जाता। तो इसलिए मैं आज सागर की धरती पे अपने लोगों से कहने आया हूं, बहुजन समाज के लोग तुम हो, बाबा साहब के बच्चे तुम हो, बाबा साहब की कुर्बानी को याद करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के साथ, समर्पित रहो, स्वाभिमानी रहो। इन नारों को भी जोड़ लो, बाबा साहब का, श्री राम का, ज्योतिबा फूले का चित्र के साथ साथ चरित्र भी पकड़ लो। समर्पित भावना से समाज के लिए काम करो और बहुजनों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। ये जो 13 पॉइंट रोस्टर लोगों ने लागू किया है, ये 13 पॉइंट रोस्टर संविधान की हत्या है, क्योंकि पहले हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब के संविधान के बाद हम लोग पढ़ने लगे। आज भी मनुवादी हमें नहीं पढ़ाता, तो जो SC ST OBC समाज, मुस्लिम समाज के लोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे थे। 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके इन्होंने पिछले दरवाजे से हमारे प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। और जब वो लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, वो अपने लोगों पर मेहनत नहीं कर पाएंगे, वो अपने लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे। आज भी अगर बहुजन मूवमेंट कमजोर हो रही है, इस वजह से, क्योंकि भारत का संविधान लागू होने से पहले OBC समाज इस लड़ाई को लड़ रहा था, शूद्र समाज इस लड़ाई को लड़ रहा था, और जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से दलित समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है। मेरा OBC भाई इस लड़ाई को भूल गए हैं, क्योंकि आप याद करके देखिए, संविधान लागू होने से पहले चाहे जननायक कपूरी ठाकुर हो, चाहे पेरियर साहब हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, इतिहास उठा के देखिए, सारे OBC समाज के लोग हैं, सारे OBC समाज के महापुरुष हैं। तो इसका मतलब वो लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन से देश का संविधान लागू हुआ उस दिन के बाद सिर्फ दलित समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है। मैं अपने OBC समाज से कहना चाहता हूं, आपकी 52% हिस्सेदारी है, आप 52% आरक्षण की बात कीजिए, दलित समाज आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ेगा। मैं मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूं, ये देश आपका है, इस देश को आजाद कराने में आपने कुर्बानी दी है। आप अपनी आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग उठाइए, आप अपने आबादी के हिसाब से संसाधन में हिस्सेदारी की मांग उठाइए। हम कंधे से कंधा मिला के हाथ आपके साथ खड़े हैं। जहां हमारे भाइयों का खून गिरेगा, भीम आर्मी के लोग और बहुजन समाज के लोग अपना पसीना और खून दोनों बहाने का काम करेंगे। इस लड़ाई को मजबूत करना है, हमें समझना है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को नहीं लड़ना है, ये धार्मिक लड़ाई करा के, ये ज्ञानता में फंसा के हमारे भाइयों से में लड़ाते हैं और खुद शासक बन जाते हैं। अब हम ये शासक नहीं बनने देंगे, अब हम इनकी कुर्सियों पे लात मार के इनसे कुर्सियां छीन लेंगे, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग हैं। इतने से लोग अत्याचार कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि देश की जनगणना 1931 पे 1931 की जनगणना पर आधारित है, और आज तक भी जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस दिन इस देश के मूल निवासियों को, बहुजन समाज को यह पता लग गया कि वो 85% है, इतने लोग हैं और अत्याचार करने वाले इतने से लोग हैं। साहब का श्री राम एक नारा दिया करते थे कि ये 85% समाज है, ये 15% समाज है, ये इसके ऊपर शासन कर रहा है, ये इसके ऊपर राज कर रहा है। 85% धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है, सम्मान स्वाभिमान अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और राजा ये बना बैठा है। मैंने ये तय कर लिया कि अब इस पैन को मैं उल्टा कर दूंगा। बहुजन समाज की ताकत से अब बहुजन समाज राजा बनेगा, और ये जो राजा हमारे ऊपर बना बैठा था ये हमारी गुलामी करेगा। अगर भारत में सम्मान से रहना चाहता है, ये सवर्ण समाज भी
तो इसको भी जय भीम बोलना पड़ेगा, इसको भी जय संविधान बोलना पड़ेगा। अगर ये संविधान के खिलाफ है तो हम इनके खिलाफ है। अगर ये हमारे लोगों को मारने का काम करेंगे तो हम इन्हें मारने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान हमें इजाजत देता है सेल्फ डिफेंस की। ये हमें लड़ाने का काम करेंगे, हम इनकी खाल उतारने का काम करेंगे। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उस जूते को सर पे मारना भी जानते हैं। हम मेहनतकश लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं। हमें अपने अधिकारों को समझना होगा। मेरे नौजवान साथियों को संविधान को पढ़ना होगा और संविधान को पढ़कर इस देश में राजा बनने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पूरी ईमानदारी से लाखों युवाओं के साथ, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, माताओं बहनों के प्यार के साथ, माताओं बहनों के आशीर्वाद के साथ ये लड़ाई लड़ना चाहता हूं और इस लड़ाई में आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। मैं अब ये जानना चाहता हूं, क्या मेरे लोग मेरे साथ हैं? जोरदार नारा लगा के बताओ, आवाज दो, आवाज दो। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं समाज से सिर्फ इतना चाहता हूं कि बहुजन समाज एकजुट हो जाए, बहुजन समाज शासक बन जाए। मैं अपने लिए कोई कुर्सी लेके नहीं आया हूं, ना मुझे कुर्सी चाहिए। अगर मुझे एमपी एमएलए बनना होता तो यूपी की सीट पे जाके काम कर रहा होता। अगर मैं सागर आया हूं तो मेरे अंदर पीड़ा है अपने समाज के प्रति, क्योंकि मैं अपने लोगों पे जुल्म जाति अत्याचार नहीं देख सकता हूं, तो मैं नेता नहीं बनना चाहता। मैं तो सिर्फ अपने भाइयों का दोस्त, अपने भाइयों का भाई, अपने बुजुर्गों का बेटा, अपनी माताओं बहनों का बेटा बनना चाहता हूं। क्या वो मुझे बेटा स्वीकार करते हैं? क्या वो मुझे भाई अपना स्वीकार करते हैं? मैं लिख के देता हूं, ऐसी कोई जिद नहीं जिसे करने के बाद हम लोग वो जिद पूरी ना कर ले तो बहुजन समाज मध्य प्रदेश में शासक बनेगा। अगर ईमानदारी से आपने मेरा साथ दे दिया, अगर नौजवानों ने पूरी ताकत से मेरा साथ दे दिया, तो मैं लिख के देता हूं कि आने वाले 3-4 साल में मैं बहुजन समाज को मध्य प्रदेश में ताकत बना दूंगा कि जिधर को मेरा समाज खड़ा हो जाएगा उधर को नहरें बह जाएंगी, जिधर को मेरा समाज खड़ा हो जाएगा उधर को नहरें बह जाएंगी। जिस व्यक्ति के कंधे मेरा समाज हाथ रख देगा वो नेता बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि नेतागिरी समाज के लिए हो, समाज से ना हो। यहां मध्य प्रदेश में 2 अप्रैल को 13 लोगों ने कुर्बानी दी और कुर्बानी देकर उन्होंने साबित कर दिया कि बहुजन समाज यहां गुलामी नहीं सहेगा। तो जब तुम लोग गुलामी नहीं सहोगे तो तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है, ईमानदारी से बहुजन समाज को जोड़ के एकजुट करने का काम करो। दिशा हम देंगे, तुम साथ दो, बहुजन समाज शासक बनेगा और ऐसी कामयाबी यहां से जाएगी कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में तुम्हारा परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, तुम्हारा परिवार का व्यक्ति प्रदेश को चलाना होगा। और जो शासन प्रशासन उस सरकार के इशारे पे संवैधानिक कुर्सी पर बैठ के हम पे जुल्म जाति करता, हमें न्याय नहीं देता, वो तुम्हारे जूते उठाएंगे। ये भी तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी राजा बनने की। एक नौजवान साथी ने, मेरे छोटे भाई ने मुझे एक एप्लीकेशन दी और बताया कि भाई यहां हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और उसका विषय है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में घटित अमानवीय घटना अंशिका अहिरवार निवासी ग्राम कर्रापुर की मौत के संबंध में न्याय दिलाने में परिजनों को आर्थिक मदद हेतु धरने के संबंध में मैं इस भाई को भरोसा दिलाता हूं कि पूरा बहुजन समाज तुम्हारे साथ है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को आदेश करता हूं कि वो इस पे कार्रवाई करवाने के लिए चाहे कुछ भी आंदोलन करे, धरना करे, लेकिन मेरे लोगों को नहीं लगना चाहिए कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मैं अपने लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। आप मेरे हाथ मजबूत कर दो, झंडा डंडा मजबूत कर दो, तो जाने वाला समय तुम्हारा होगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी तुम्हारी है, 21वीं सदी तुम्हारी होकर रहेगी। बस मैं इतना बता देना चाहता हूं कि हम बुद्ध का शासन चाहते हैं जिसमें चिकित्सा फ्री हो। चिकित्सा फ्री होगी तो मेरी बेटी, मेरी बहन अंशिका नहीं मरेगी। अगर शिक्षा फ्री होगी तो मेरे नौजवान साथी पढ़ेंगे, पढ़ के देश के सिस्टम में घुसेंगे, रिश्तेदारी करेंगे। और अगर इस देश में न्याय फ्री हो जाएगा तो कोई पैसे लेके अधिकारी कर्मचारी हमारे लोगों को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाने मजबूर करेगा। तो मैं बुद्ध का शासन चाहता हूं, मैं बहुजनों के लिए शासन चाहता हूं, मैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करता हूं, मैं बहुजनों के लिए नीति बनाना चाहता हूं, मैं बहुजनों को इस देश के संसाधनों में काबिज करना चाहता हूं।
साहब काशीराम का एक नारा था, जो जमीन सरकारी वो हमारी है। जो सरकारें हमें जमीन नहीं दे रही है उनसे छीन के हम जमीन ले लेंगे जब सरकार हमारी आएगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि देश का 54% इस देश का 54% दलित समाज आज भी एक गज जमीन उन पे नहीं है। मैं इस पीड़ा को नहीं देख पा रहा हूं, तड़प तड़प के मर रहा हूं। मैं इस लड़ाई को बिना जीते नहीं मरना चाहता, इसलिए आपसे सहयोग मांग रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माताएं बहने, मेरे बुजुर्ग साथी, मेरे नौजवान साथी मेरे ऊपर आशीर्वाद, मेरे ऊपर प्यार देंगे, मेरा साथ देंगे, तो आने वाले समय बहुजन समाज राजा बन जाएगा। इसी भी शब्दों के साथ आप इतनी धूम में मेरी बात को सुनने के लिए बैठे हो, इतना प्रेम करते हो, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं 14 अप्रैल से पहले यहां वापस लौटूंगा। और नौजवानों को एक बात कह देना चाहता हूं, नौजवान मेरी बात को सुन ले कि मैं 14 अप्रैल से पहले एक यात्रा शुरू करूंगा। मैं आईएस मौर्य, मेरे बड़े भाई संत सुनील रस्ते, दत्तू मेड़े, राहुल वाल्मीकि मेरे भाई, मैं उनको बता के जाऊंगा पूरा रूट मैप। हम एक यात्रा निकालेंगे बहुजन समाज को जगाने के लिए और प्रयास करेंगे 14 अप्रैल को मऊ में जहां बाबा साहब पैदा हुए उस धरती पर उस यात्रा का समापन करेंगे और वहां से वादा लेंगे कि बहुजन समाज को शासक बनाएंगे। जिस दिन इस यात्रा की शुरुआत होगी, आप लोग मेरे कहे से, अपने भाई अपने दोस्त के कहे से 10 दिन के लिए अपना काम छोड़ देना और पूरे मध्य प्रदेश को बता देना, पूरे देश को बता देना कि मध्य प्रदेश ने अब अंगड़ाई लेना बंद कर दिया है। मेरा समाज जाग चुका है और वो शासक बनने के लिए घर से निकलने का काम करेगा। मैं युवाओं को कह देना चाहता हूं, खूब अच्छी शिक्षा लीजिए, बहनों को शिक्षा दीजिए, बहनों को घर से बाहर निकाल के माताओं बहनों को तैयार कीजिए। बुजुर्ग जो साहब काशीराम के मूवमेंट के लोग घर बैठे हैं उनको तैयार कीजिए और बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए कैटराइज कीजिए। मैं फिर आपसे मिलूंगा। जय भीम। एक बार जोरदार नारा लगा दो, जय भीम। बाबा साहब तेरा सपना अधूरा, बहुजन युद्ध करेगा पूरा। साहब तेरा सपना अधूरा, बहुजन युद्ध करेगा पूरा। फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भीम आर्मी।